गज़ा पर इसराइली जारहियत और उसके नतीजे में मुतअद्दिद सहाफ़ियों की शहादत के ख़िलाफ़ कराची की सहाफ़ी बरदरी इस वक्त सरापा एहतजाज है। आज कराची के मुख्तलिफ़ जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनकी जानिब से एक रैली का इनेकाद किया गया है। कराची प्रेस क्लब से गवर्नर हाउस तक ये रैली इस वक्त रवा दवा है और अब गवर्नर हाउस के पास ये रैली पहुंच गई है। तारिक अबू हसन साहब इस वक्त रैली के शुरका से ख़िताब कर रहे हैं। तारिक अबू हसन साहब वो सहाफ़ी है जो अपनी फ़राइज़ की अदायगी के लिए गज़ा चले गए थे और अब वहाँ से उनकी वापसी हुई है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने वहाँ क्या कुछ देखा। गज़ा की जो सूरत हाल है, इसराइल की जो जाहिलियत है, इसकी कवरेज के लिए क्योंकि मिस्र की तरफ से हमें वीज़ा नहीं मिला था तो हमने वो दूसरा रास्ता इख्तियार किया और पहुंचे और वहाँ पर जो जंगी सूरत हाल थी उसके लिए रिपोर्टिंग की है। आज हम यहाँ पर जो हमारा मुजाहरा रहा है ये अपने उन साथियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए है जो गज़ा में, जो लबनान में अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान शहीद हुए। ये तादाद कुछ 50 से ज़्यादा बनती है जिन्हें इसराइल ने जानबूझकर शहीद किया है। ऐसी सूरत हाल नहीं बनी कि ये लोग किसी दो तरफा फायरिंग के नतीजे में या नामालूम लोगों की गोलियों का निशाना बने हो, बल्कि इसराइल ने ताक कर सहाफ़ियों को न सिर्फ उन्हें शहीद किया है बल्कि उन्हें उनके घर वालों समेत शहीद किया है। 10 से ज़्यादा ऐसे सहाफ़ी जिन्हें उनके ख़ानदान समेत शहीद किया गया है। ये वो सूरत हाल है जिसमें हमारे साथी, हमारे सहाफ़ी इस सूरत हाल में भी दुनिया को आगाह कर रहे हैं उस बर्बरियत से जो कि गज़ा के अंदर है। और हमारा अज़्म यह है कि इसराइल की तमाम जाहिलियत के बावजूद इंशाअल्लाह उसका जो मखलूक चेहरा है, जो मज़लूम फ़लस्तीनियों का क़त्ल-आम है, उसको हम इंशाअल्लाह उजागर करते रहेंगे और अपना फ़र्ज़ अदा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तारिक भाई। मैं अपनी फ्यूचर की नायब सदर शहर बानो साहिबा से गुजारिश करूँगा।